देखिए, इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं जो है आपको एक सवाल पूछता हूँ, वो बताइए। बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा उसमें है नहीं। जैसे एक व्यक्ति है ए, बी और एक है सी। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है और कुछ नहीं। अगर आपको आता होगा तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सही है आपके लिए। देखिए, ए है, ए ने कोई चीज़ खरीदी और उसने जो है कैश दिया है एक साथ, जिसको हम नगद बोल सकते हैं, ठीक है। नगद उसने कोई सामान ले लिया। बी ने कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आपको 4 साल बाद, ठीक है, ब्याज सहित जो भी इंटरेस्ट लगेगा चुका दूंगा पैसा, ठीक है, ब्याज सहित चुकाऊंगा। ये किसने बोला? बी ने बोला है। उसके बाद जब सी की बारी आई तो सी ने बोला नहीं भाई, मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको बीच बीच में देता रहूँगा। तो सी ने कहा कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाऊंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? किस्त बोलते हैं। किस्त के रूप में पैसा चुकाऊंगा आपको थोड़ा थोड़ा करके। आपको ये जानना, मतलब ये पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट तो होता ही है, साथ में जो इंटरेस्ट लगता है वो भी होता है शामिल। तो सी ने बोला कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट चुकाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ए, बी और सी में से सबसे ज़्यादा ब्याज का भुगतान कौन करेगा? बताइए। तो आपका आंसर होगा बी, क्योंकि बी जो है पूरा का पूरा उधार पे ले रहा है। जो भी चीज़ ले रहा है वो क्या ले रहा है? पूरा लोन पे ले रहा है, और उसका बिल्कुल भी प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अभी नहीं चुका रहा है। तो जाहिर सी बात है 4 साल बाद इस पर जो है ब्याज कैसा लगेगा? सबसे ज़्यादा लगेगा। यहाँ ब्याज सबसे अधिक इसी पे लगेगा दोस्तों, इस पे, ठीक है। और इससे कम किस पे लगेगा ब्याज? तो मैं कहूँगा सी पे लगेगा, क्योंकि ये ब्याज इस पे भी लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा करके चुका भी रहा है। तो बी की अपेक्षा कैसा लगेगा? कम लगेगा इस पर ब्याज, ठीक। और जो ब्याज देगा ही नहीं वो कौन होगा? ए, क्योंकि भाई इसने डायरेक्ट कैश कर दिया है, कैश पेमेंट पूरा कर दिया, नगद दे दिया है, तो फिर इसको ब्याज किस लिए लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो इंटरेस्ट, ठीक, एकदम इस पर ब्याज नहीं लगेगा, ठीक। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। वो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो शामिल होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका समझते हैं, वो देखिए, ठीक। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा वो देखिए। देखिए कह रहा है कि 12% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में किस वार्षिक भुगतान वाले ऋण की अदायगी 1696 होगी। देखिए करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पी और यहाँ मानेंगे अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल है उसको हम हमेशा कितना मानेंगे 100 मानेंगे, ठीक है, 100 मानेंगे। उसके बाद इस प्रिंसिपल में हम क्या ऐड करेंगे? इसमें हम ऐड करेंगे 12% की जो ब्याज रेट है वो, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? जितना भी वर्ष दिया जाए। ये जो वर्ष दिया जाता है ना, 2 वर्ष या यहाँ जितना भी हो, 5 वर्ष दिया जाता, तो उसको एक कम करके लिखना है। जैसे 2 वर्ष दिया है तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 112, ठीक है, 112 आ जाएगा। देन उसके बाद फिर यही जो है बैक में चलेगा, पीछे पीछे चलेगा, मतलब एक बार ले लिया, अब इसके बाद इस एक से कम क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो 100 प्लस 12, ब्याज तो वही रहेगी, ब्याज की दर वही रहेगी, 12 इंटू जो टाइम है उसको एक कम कर देंगे, तो एक कम किया कितना हो गया? 0। तो अब कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 100, ठीक। तो बस ऐसे ही हल करना है। अब ये देखिए, ये 1 साल का हो गया, ठीक, और ये कितने साल का हो गया? 2 साल का। इस टाइप से हल करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ गलती से आप यहाँ 2 मत लिख दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। वही मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ 2 वर्ष दिया है तो उसको एक कम करके हमेशा लिखेंगे। तो कम करके हमने लिखा है तो कितना हो गया? 1, और उससे फिर हम जो है कम लेके जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमने आपको बता दिया, 2 साल का निकल के आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा वो कितना बनेगा? 200 बनेगा, और उसके बाद यहाँ जो है कितना आ जाएगा? जो आपका सॉरी, ये जो अमाउंट है ना, ये ए नहीं है, यहाँ आप लिखिए क्या? इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ठीक है, इंस्टॉलमेंट आप लिखिए यहाँ। और ये जो इंस्टॉलमेंट बन जाएगी तो कितने की बन जाएगी? ये 2, 1 और 1 और 1 2,
तो इंस्टॉलमेंट बन जाएगी आपकी 212 की, ठीक है ना। 212 की क्या बन जाएंगी इंस्टॉलमेंट, और इस इंस्टॉलमेंट में क्या सम्मिलित है ये हमें पता होना चाहिए। प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी सम्मिलित है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि या इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं, या हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, लोन भी बोल सकते हैं भाई। एक तरीके से ये लोन ही तो है, ऋण ही तो है, वही हम चुकाएंगे। तो 212 बन के आया है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि वार्षिक भुगतान वाले ऋण की अदायगी 1696 है। तो 212 की जो वैल्यू है वो 1696 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 1696/212 करेंगे। इसको अगर हम इससे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8 रुपये आ गई है। तो जाहिर सी बात है, पूछ क्या रहा है हमसे वो, तो यहाँ से हम जो है 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 100 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब पूछ रहा है ना किस वार्षिक भुगतान वाले ऋण की अदायगी 1696 रुपये होगी। तो 100 की वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 100, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 800 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें क्वेश्चंस करने हैं, किस्त वाले या इंस्टॉलमेंट वाले, इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचें कि यहाँ 100 की वैल्यू क्यों निकाली भाई, 200 की क्यों नहीं निकाली, क्योंकि भाई वो टोटल नहीं पूछ रहा है, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का जो है नहीं पूछ रहा है मामला। वो कह रहा है कि किस वार्षिक भुगतान वाले ऋण की अदायगी, मतलब वार्षिक भुगतान मैं कर रहा हूँ किस पर, मैंने जो माना है 100 रुपये पर, तो 100 रुपये वाले भुगतान पर ऋण की अदायगी इतने इतने रुपये होगी, मतलब इतने इतने रुपये होगी किस वार्षिक भुगतान वाले। तो मैं वार्षिक ही भुगतान करता हूँ ना, अगर मैं करूँगा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, 100 हो जाएगा। तो मैं 100 को मान के ही चलूँगा ना, टोटल नहीं पूछ रहा है, इसलिए मैं यहाँ 100 की वैल्यू लिया हूँ, ठीक है। इसको ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक सेल्समैन ग्राहकों को एक कूलिंग फ़ैन के लिए 1800 रुपये या 200 रुपये की डाउन पेमेंट के साथ 3 महीने बाद 1660 रुपये का भुगतान करने की पेशकश करता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, जो कैश देता है वो रुपए, वो कितना दे रहा है, 1800 रुपये, और उसके बाद कह रहा है कि 200 रुपये की डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है, डाउन पेमेंट मतलब पैसा कम है उसके पास, तो उसने 200 रुपये की डाउन पेमेंट दे दी है, मतलब उधार उसने कर दिया है 200 का, एक साथ उसने दे जरूर दिया है 200 रुपये, लेकिन वो डाउन पेमेंट है। और उसके साथ साथ उसने क्या बोला है कि 3 महीने बाद 1660 रुपये का भुगतान करने की पेश करता है। तो मतलब इसके साथ साथ कह रहा है कि हम 3 महीने बाद जो है आपको 1660 रुपये का भुगतान भी कर देंगे। तो ये टोटल कितना उधार हो गया उसके पास, तो टोटल हो गया है 0, और उसके बाद 6, और उसके बाद 6 2 8 और 1, 1860 रुपये का टोटल उधार हो गया है। और वो जो है कैश उसने कितना दिया था, 1800 रुपये। तो इसका और इसका जो गैप है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा ऐसा ही कहलाएगा भाई, ब्याज, यही तो ब्याज लगा ना। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो गया, 60 रुपये हो गया, है ना। देखिए फिर से समझिए, सेल्समैन ग्राहकों को एक कूलिंग फ़ैन के लिए 1800 रुपये या 200 रुपये की डाउन पेमेंट के साथ 3 महीने बाद 1660 रुपये का भुगतान करने की पेशकश करता है। कोई सेल्समैन है तो उसने ये अपनी पेशकश रखी है, क्या है कि कैश 1800 दे जाओ मुझे, या फिर आपके पास कैश नहीं है 1800, ठीक, तो फिर क्या करो, या उसके अलावा आपके पास विकल्प क्या है, तो उधार में आप क्या करिए, 200 रुपये तो मुझे नगद दे दीजिए आप उधार में, ठीक है ना, और उसके साथ साथ 1660 रुपये मुझे आप बाद में दे देना। कितने टाइम के बाद, 3 महीने के बाद। जो टाइम है वो भी लिख लीजिए भाई, 3 महीना लिखा है। अगेन जो मैंने आपको बताया था कि जो महीना है उसमें हम कितने का भाग कर देंगे, 12 का, तो 3/12, तो हमारा जो है इस हिसाब से रेट लगेगा इस पर, ठीक है। क्योंकि ये महीना में दे रखा है, वार्षिक नहीं है, तो वार्षिक बनाने के लिए 12 का भाग कर दिया। अब देखिए कह रहा है कि 3 महीने बाद 1660 का भुगतान करने की पेशकश करता है। तो आप या तो देखिए ये ऑप्शन चूज कर लीजिए, या ऑप्शन ये चूज कर लीजिए, और जो है आप कूलिंग फ़ैन को अपने घर ले जाइए, वो ऐसा कह रहा है। तो मैंने क्या किया भाई, उधार अगर मैं देखूंगा तो उधार बन रहा है 1860 रुपये, और कैश बन रहा है तो कैश 1800 का बन रहा है। तो जो गैप है, जो 1860 है, ये 60 कहाँ से आ रहा है, ये 60 जो है ब्याज लग रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं एक साथ उसको पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको जो है 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, इसलिए जो है मेरे ऊपर ब्याज लग जाएगा। तो ये ऐसा ही बन गया 60 रुपये। तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो रेट परसेंट का जो है हमसे पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है, अब सब चीज़ें हमें पता ही हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से टी हमें पता लग गया है, आर पूछा है, ठीक है, ऐसा ही हमने निकाल लिया है, 60 है, और जो है पी
पी कितना बनेगा ये आप लोग थोड़ा बताइए मुझे दिमाग लगा के। देखिए पी जो है प्रिंसिपल कितना बनेगा, वो जो है 1800 नहीं बनेगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 200 रुपये तो वो डाउन पेमेंट कर दे रहा है ना उसी वक्त। अगर 200 पेमेंट डाउन पेमेंट कर 200 रुपये दे रहा है तुरंत का तुरंत, तो हम पर जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, 1800 में से हम कितना घटा देंगे, 1800 में से हम घटा देंगे 200। ठीक है, तो जब हम 1800 में से 200 घटा देंगे तो जो बन के आएगा वो कितना होगा, 1600 आएगा। इसी के ऊपर, यही मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी के ऊपर जो है ब्याज लगेगा। तो अब जो है हम फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसा इक्वल टू पी आर कितना है मेरा, आर हमसे पूछा गया है, टी और अपॉन 100 और इनटू कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, ये 3/12। ठीक, अब हम यहाँ से R% निकाल सकते हैं, 0 से 0 और उसके बाद 3 एकम 3 और 3 चाक 12। उसके बाद ऐसा ही हमें दे रखा है तो ऐसा ही भी तो हमें लिखना पड़ेगा, ऐसा ही हमने लिखा ही नहीं यहाँ, ऐसा ही कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से हम और काट सकते हैं, ये देखिए, या सीधा सीधा हम लिख लेते हैं उसके बाद काटते हैं। यहाँ देखिए R% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 × 4 अपॉन 16। ठीक है, यही हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16, फिर हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे 15 दूनी 30। तो R% का जो मान आया है वो कितना आया है, 15%। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की जो दर है वो 15% होगी। तो इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है ज़्यादा, जो भी हमने किया है उसी की तरह है। इसमें आपको आंसर जरूर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे हम लोग इसे करने का। देखिए कह रहा है कि शेखर एक ट्रैक सूट 2400 रुपये नगद, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो कैश देगा वो देगा 2400 रुपये नगद में, या फिर उसके पास एक और विकल्प है, वो क्या कर सकता है, एडवांस के रूप में 1000 रुपये जमा कर सकता है, या हम इसको एडवांस बोल दें या इंस्टॉलमेंट बोल दें। ठीक है ना, बाद में भाई 1000 रुपये पूरा तो है नहीं, फिर इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं एडवांस या लोन, एडवांस या हम इसको बोल सकते हैं लोन के रूप में। ठीक है, तो एडवांस इसने कितना दिया, या ये एडवांस दे सकता है 1000 रुपये, और कह रहा है 2 महीने तक, तो 2 महीने तक कितना, 800 रुपये की राशि और दोबारा 800 की राशि जो है प्रति माह मासिक किस्तों के साथ खरीद सकता है। या तो उसके पास ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। तो कह रहा है कि खरीद सकता है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए ये जो है टोटल उधार, ये एक तरीके की उधारी है ना, उधार है, ऋण है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 16 और 1600, ये कितना हो जाएगा 2600। ठीक है ना, तो 2600 रुपये उधार के रूप में बन रहा है, और अगर एक साथ वो पेमेंट करेगा तो 2400 में हो जाएगा। तो ये जो गैप है ये हमारा ब्याज है, ऐसा ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 200 बन रहा है, 200 रुपये बन रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इस कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो R% जो है हमसे पूछा गया है क्या है, तो ऐसा ही हमें पता है 200 रुपये है। उसके बाद प्रिंसिपल 2 बार लगेगा क्योंकि 2 महीने का टाइम है, तो पहले तो ये लिख लेते हैं टाइम 2 महीने, मतलब 2/12 यानी 1/6। ठीक है ना, ईयर। और उसके बाद पी की अगर हम बात करें तो पहले महीने जो पी लगेगा वो देखिए, जो प्रिंसिपल बनेगा वो देखिए। तो पहले महीने देखिए 2400 रुपये में से 1000 तो वो क्या कर देता है, एडवांस के रूप में दे देता है। तो पहला महीना जो है वो 1400 पे उस पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ का है। दूसरी बार 800 रुपये वो और जमा कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 1400 में से 800 और घटा दीजिए भाई, तो 14 में से 800 और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। तो 600 पे क्या लगेगा, 600 पे भाई ब्याज लगेगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो है 2 महीनों का निकल के आ गया है। ठीक है, 2 महीनों का प्रिंसिपल निकल के आ गया, इस तरह से हम करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, मतलब लगाते हैं फॉर्मूला। तो ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही 200 दिया है, पी पहला महीना 1400, आर हमको नहीं पता, टी 1/6 हो जाएगा और 100 × 6 ये हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा ना क्योंकि 2 महीने तक की बात कर रहा है, प्लस। तो इसको थोड़ा साइड लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद इसमें 600 रुपये के हिसाब से ब्याज लगेगा R% की दर पर 1/6 यहाँ पर भी होगा। और अब इसको हल कर देते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ये देखिए
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। उसके बाद अब जो है 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14R बटे 6 प्लस 6R अपॉन 6, ये हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें करना पड़ेगा अपॉन में 6, तो 200 बराबर अपॉन में 6 आ जाएगा, और 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20R हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 20R इक्वल टू, या यहाँ से हम पहले काट देते हैं इसको, एक सेकेंड, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 10 बार, ठीक। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 6 इक्वल टू 60%, ठीक है, ये आ जाएगी। हालांकि ये सही नहीं बना है, कहीं तो मैंने गड़बड़ किया है, सॉरी, जो मैंने टाइम है वो गड़बड़ किया है। यहाँ देखिए, जो टाइम लिखा है ना, मैंने ये गड़बड़ कर दिया है। यहाँ टाइम कितना बनेगा, 1/12 बनेगा, 1/12 साल। तो 1/12 अगर बनेगा तो फिर यहाँ पर भी 1/12 हो जाएगा, एक सेकेंड, इंटू 1/12 इंटू 1/12, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा ये। देन उसके बाद अब यहाँ भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 6 की जगह, तो 10 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा आंसर इसका, 160 हो जाएगा, ठीक है। 10 इंटू 12 बराबर 120% हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाएंगे दोस्तों। और अब जो है हम वो क्वेश्चन करेंगे जो इसमें पूछा गया है, ठीक है ना, यूपीएसआई में पूछा गया था किससे रिलेटेड। ये थोड़ा एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा अटपटा जरूर है, जो अभी हम लोगों ने किए उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी इसको करना पड़ेगा हम लोगों को। कि 10% साधारण ब्याज दे रहे बैंक में स्टेला को प्रत्येक महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए अगर वह चाहती है कि 3 साल बाद उसे 3324 रुपये मिले। तो एक तो देखिए यहाँ जो हमें R% दे रखी है, वो देखिए R की वैल्यू दे रखी है 10%, और प्रत्येक महीने जमा कर रही है, तो T जो है 1 महीना मान के चलते हैं हम, मतलब समय जो है 1 महीना है, बट इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि हमें वार्षिक बनाना है। उसके बाद कह रहा है कि अगर वह चाहती है कि 3 वर्ष बाद उसे 3324 रुपये मिलें, तो 3324 क्या हो गया, ये हो गया टोटल अमाउंट, मिश्र धन इसमें जो है मिला हुआ है 3324 रुपये। और हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है P, व्हाट इज़ P, प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम मान लेंगे कि जो प्रिंसिपल है वो P ही है, ठीक है, यही मान के चलते हैं हम, ठीक, मूलधन P है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें वो 3 वर्ष बाद बता रहा है ना, और प्रत्येक महीने कितनी राशि जमा करता है, तो मैंने माना कि प्रत्येक महीने P रुपये जमा करती है कौन, स्टेला, पर मंथ। इस हिसाब से अब चूँकि 3 वर्ष हैं, तो 3 वर्ष में कितने महीने होंगे भाई, तो 3 वर्ष में 36 महीने हो जाएंगे, और इसमें अगर हम P का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम कह देंगे इतना क्या है, मूलधन है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है हमें, अब अगर हम यहाँ से SI निकालें, ठीक है, तो SI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो A है, ठीक है, उसमें से हमें P को घटाना पड़ेगा। तो अमाउंट जो हमें दे रखा है, मतलब 3324 और माइनस P कितना बना है, जो 36P बना है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, SI, ठीक है, ये SI आ गया है, ठीक। अब हमारे पास SI है, टाइम है, ठीक है, और प्रिंसिपल भी है हमारे पास, ठीक, मूलधन भी है। और अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम फार्मूला लगा देंगे सीधा सीधा। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला बनेगा आपका SI इक्वल टू PR/T/100, यही फार्मूला लगाएंगे। लगना कैसे वो देखिए, SI हमें दे रखा है 3324 माइनस 36P बराबर, इसमें जो P है, जो P का मान है, तो वो कितना है
36P इंटू R कितनी है 10 है। उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ जो P है वो, तो यहाँ जो P है वो P हम यही मानेंगे, ठीक है ना। ये पहले महीने के लिए हो गया ना, क्योंकि ये जो है 3 वर्ष का टोटल है। ये जो हमने निकाला है मूलधन, ये टोटल कितना है 3 साल का है, ये 3 साल का है। बट हम जो निकालेंगे वो 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर 3 महीना, ऐसे करके निकालेंगे। तो पहले महीने के लिए प्रिंसिपल P हो गया, उसके बाद R 10% हो गई, और T कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, तो अपॉन 100 इंटू 12। ये पहले साल के लिए मतलब पहले महीने के लिए होगी। फिर दूसरे महीने के लिए 2 से ये P जो है बढ़कर एक और इसमें P शामिल हो जाएगी, है ना भाई, ऐसे ही चलेगा ना, P प्लस P प्लस P जो हम मान रहे हैं ना इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा 2P इंटू 10% की जो ब्याज है रेट लग रही है वो, और 1 वर्ष का जो है हमने बनाया है वो टाइम, तो 1/100 इंटू 12। तो ऐसे करके ये चलता जाएगा तक, ठीक है। ये कहाँ तक चलता जाएगा, ये चलेगा 36 तक, ठीक है, 36 आंकड़े तक, जब तक कि 36P ना हो जाए, ये समझ रहे। फिर इसके बाद ऐसे आएगा, एक इसमें P जुड़ जाएगा तो यहाँ 3P, और इस प्रकार ऐसे बढ़ता चला जाएगा 36P तक। हमें मतलब टोटल हमें 36 आंकड़े लेने हैं, कुल मिला के बात ये है। तो यहाँ से हम ऐसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका है 33 24 माइनस 36P इक्वल टू, यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है P इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 12, और अंदर जो है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। ये फार्मूला लग जाएगा। अब मैंने यहाँ लिख दिया है, तो हम यहाँ डायरेक्ट हम ये फार्मूला लिख के डायरेक्ट आंकड़े लिखते हैं, ठीक है, जो भी डेटा दिया गया है। तो n कितना हो जाएगा, n आपका 36 है इंटू n प्लस 1 मतलब 37 और बटे 2। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा जो मूलधन है वो निकल के आ जाएगा। तो देखो कैसे करना है भाई, ये 33 24 माइनस 36P इक्वल टू, ये इससे कट जाएगा 2 से, कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, मतलब 18 बार जाएगा। तो ये देखो यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा है, तो ऊपर बचा है P इंटू 18 इंटू 37 बटे नीचे कितना बचा है 12 इंटू 10। सॉरी भाई, जो धूम धड़ाका चल रहा है ना अभी, चलिए कोई नहीं। ये देखिए इतना बचा हमारा। इसके बाद अब इससे हम और काटते हैं, तो 6 से काटेंगे, तो 6 तिया 18 और उसके बाद 6 दूनी 12, ठीक है। अगेन 33 24 माइनस 36P बराबर, अब इसका इसमें गुणा करेंगे अगर हम, तो ये देखिए ये कितना आएगा 3 7 21 की 1 हाँ से 2, 3 तिया 9 और 2 11, तो ये कितना हो गया 11, ठीक है। 37 तिया 111, ठीक, और 111P अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखिए क्या आएगा, ये 20 का गुणा इधर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ये देखिए। तो जब हम यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो 2 छिंग 12 की 2 हो जाएगी, और हासिल 1 2 3 6 और 1 7, उसके बाद एक 0 लग जाएगा ये, उसके बाद ये P आएगा। दैट मीन्स ये इसके बराबर किसके बराबर हो जाएगा 111P के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार हमें करना पड़ेगा। अब अगर हम मान निकालेंगे तो 66 480 इक्वल टू कितना हो जाएगा 111P प्लस 720P, और यहाँ से अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 और 7 और 1 8P, ठीक। तो P की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी 66 480 बटे 831। इसको जब हम इससे काटेंगे तो ये टोटल 80 बार जाएगा, मतलब इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, मतलब जो मूलधन है वो 80 रुपये आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80 रुपये। ये पहला जो है ऑप्शन इसका सही। जो भी एसआई के इंस्टॉलमेंट्स थे वो हमने आपको करा दिए हैं, जितने भी टाइप बनते थे इंपॉर्टेंट। ये देखिए एक ये था, ये और ये, ठीक है। इस टाइप के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे किसी व्यक्ति द्वारा धनराशि को अलग अलग दर पर ऋण दिया जाता है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो उन्हें कैसे करना है वो देखेंगे।